नेक्स्ट टाइप का जो आज का आपका नया टाइप होगा वो आपका एज का टाइप होगा। एज का नहीं, सॉरी, आई से रिलेटेड टाइप होगा। आई से रिलेटेड टाइप का मतलब क्या है, जिसमें आई से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रेशियो चैप्टर में बन रहे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे होंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आई से संबंधित क्वेश्चन जो सबसे छोटा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 70 हमसे चालू कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आपका ये बनेगा। 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। 1 मिनट के बाद अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन बन जाता है तो ठीक, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग बना कर देखिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5600 रुपये को ABCD में इस तरह बांटना है कि A/B 1:2। किस तरीके से बांटना है कि A/B जो है वह 1:2, B/C वो होना चाहिए 3:1, C/D वो होना चाहिए 2:3, और हमें बांटना है 5600 रुपये। ध्यान से समझना, जब भी आपका ऐसा कोई रेशो दे रखा हो ABBCCD, अगर आप पहले वाले नंबर की गुणा कर देते हैं तो आपके पास पहले वाला नंबर आ जाता है। लास्ट वालों की गुणा कर दोगे तो लास्ट वाला आ जाता है। इसका मतलब इन पहले वालों की गुणा कर दो तो आपके पास पहले नंबर की वैल्यू आ जाएगी। 1 × 3 3, 3 दूनी 6, तो A की वैल्यू आ गई 6। लास्ट वालों की गुणा कर दो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो D की वैल्यू भी आ गई 6। अब आपको वैल्यू चाहिए B की और वैल्यू चाहिए आपको C की। अब यहाँ पर देखो एक A जो है 1 से कितना हो गया है 6, मतलब 6 गुना, तो 2 का भी 6 गुना कर दो तो B कितना हो जाएगा 12। D की बात करें, जो D है वो 3 से कितना हो गया है 6, मतलब कितने गुना 2 गुना, तो C का भी 2 गुना कर दो, मतलब C कितना हो जाएगा 4। अगर आप इस धन को देखें, ये आपका 6, ये इसका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप इसका जोड़ करें तो 6 4 10 और 18, कितना आ रहा है आपका जोड़ 28, और 28 को क्वेश्चन में बोला कितना जा रहा है 5600। 28 को क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5600, मतलब 200 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया है A + B का हिस्सा, तो A + B का हिस्सा कितना आ रहा है आपका, तो A + B का हिस्सा आ रहा है 18। 18 का भी आप 200 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 3600। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसको नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें पता हैं उनका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है 71।
बनाकर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर बात करें। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी सी के खर्च का अनुपात। तो 3 व्यक्ति दे रखे हैं, एक दे रखा है ए, एक दे रखा है बी और एक दे रखा है सी। इनका खर्च दे रखा है, खर्च दे रखा है, उसका रेशो है 12 अनुपात में 16 अनुपात 12 अनुपात 9। क्वेश्चन में इनकी आय दे रखी है 1530। बी की आय पूछी जा रही है अगर ये जो है क्रम से बचत करते हो। तो ए अगर मैं बात करूं, ए की अगर मैं बात करूं, जो ए है वो 20% बचत करता है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब इसकी इनकम अगर 5 है तो ये सेविंग करता है अपनी 1 के, तो एक खर्च कितने का करता होगा, 4 का। क्वेश्चन में इस 4 की वैल्यू दे रखी है 16। तो इसका मतलब 4 गुना, तो इसकी जो आय होगी, जो इसकी आय आ रही होगी वो भी 4 गुना आ रही होगी, मतलब 5 का 4 गुना करेंगे तो 20। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट व्यक्ति दे रखा है आपका बी। जो बी है वो 25% बचत करता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब इसकी इनकम अगर 4 है तो ये सेविंग करता है 5 की, तो ये खर्च करता होगा 3 का। 3 को क्वेश्चन में बोल रखा है 12, मतलब 4 गुना। तो इस इनकम का भी 4 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सी है वो बचत करता है 40%। 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब इसकी इनकम अगर 5 होगी तो ये सेविंग करता होगा 2 की, तो इसका खर्चा आता होगा आपका 3 का। क्वेश्चन में 3 को 9 बोला गया है, मतलब 3 गुना। तो इस 5 का भी 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यहाँ से अगर बात करें आगे, तो इन सब की इनकम का अगर मैं जोड़ करूँ तो जोड़ कितना आ रहा है, तो 35 और 16 51। और क्वेश्चन में 51 को बोला जा रहा है 1530। मतलब कितने गुना बोला जा रहा है, 30 गुना। कोई डाउट तो नहीं, कितने गुना बोला जा रहा है, 30 गुना। क्वेश्चन ने पूछा बी की आय, तो जो 16 है उसका भी 30 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 480। मतलब बी की इनकम कितनी है, 480। कोई डाउट, क्लियर सी बात, समझ में आ रहा होगा। तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी आपकी, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, समझ में सारा आ रहा होगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे इनकम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 72। बनाकर देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कैसे होगा।
दे रखा है ए बी सी की जो इनकम दे रखी है और इनका खर्च दे रखा है। अगर मैं बात करूं जो इनका खर्च दे रखा है, ए का खर्च दे रखा है आपका 80%, जो बी का खर्च दे रखा है वो दे रखा है आपका 85% और सी का जो खर्च दे रखा है वो दे रखा है 75%। हमें रेशो किसका पता है? इनकी बचत का। तो बचत का रेशो अगर हम बात करें ए बी और सी की जो बचत का रेशो दे रखा है वो हमें दे रखा है 5:6:9 का। 5:6:9 का। क्लियर सी बात। यहाँ से अगर हम इनकम का रेशो निकालेंगे तो इनकम का रेशो निकालने के लिए अगर आप बात करें 80% की, तो 80% की वैल्यू होती है 4/5। इसका मतलब अगर इनकम 5 है तो जो ये खर्च कर रहा होगा 4, और ये सेविंग कितनी कर रहा होगा फिर 1 को क्वेश्चन में बोल रखा है 5, तो इसका मतलब इनकम जो हो गई वो भी 5 गुना हो जाएगी। 5 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 25। क्लियर सी बात। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। 85% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 17/20। इनकम होगी 17, एक्सपेंडिचर होगा, इनकम होगी 20, एक्सपेंडिचर होगा 17, तो सेविंग होगी 3 को क्वेश्चन में बोला गया है 6, मतलब 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20। नेक्स्ट के ऊपर बात करें 75%। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। इनकम अगर 4 है तो एक्सपेंडिचर आ रहा होगा 3, तो सेविंग आ रही होगी 1। क्वेश्चन में इस 1 की वैल्यू दे रखी है 9, तो 4 की कितनी दे रखी होगी आपकी? 36। अब अगर आप इन सब को जोड़ते हैं तो ऐड करके आप देखिए कितना आ रहा होगा। 6 6 5 11, हाथ से लगा 1, ये आ रहा है आपका 81। कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में, 1 से 1 आना चाहिए। इसका 3 गुना करना पड़ेगा। इसका 3 गुना करेंगे तो 60 आएगा। ये आ जाएगा आपका 101। 101 को क्वेश्चन में बोला गया 6060। कितने गुना बोला गया है? अगर आप देखें तो ये बोला गया है 60 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया ए की आय ज्ञात करो, तो इसका भी 60 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1500। क्लियर है? कोई डाउट है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 73। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, बनाकर देखो। कितना आ रहा है इसका आंसर?
कितना आ रहा है इसका आंसर? देखिए कह रहा है 2366 रुपये, 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चों में इस तरह बांटे जाते हैं। जो हमारे रुपए हैं वो दे रखे हैं क्वेश्चन में 2366। ये जो बांटे जा रहे हैं 3 जनों में बांटे जा रहे हैं। एक है आदमी और औरत और बच्चे। इस तरह बांटे जाते हैं कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलता है। तो आदमी को जो मिलता है वो औरत से 25% ज़्यादा, तो औरत से 25% ज़्यादा, तो इसको अगर 5 मिलता होगा तो इसको मिलता होगा 4। फिर कह रहा है हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलता है। हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलता है, तो ये 5:4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इस वुमेन को कॉमन करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा? 20। इसका मतलब आदमी, औरत और बच्चे का जो रेशो आ रहा होगा, औरत को कितने मिलते होंगे? 20। 20 बनाने के लिए इसकी गुणा 5 से, तो इसकी गुणा 5 से, तो यहाँ पर आएगा 25। इसको 20 बनाने के लिए गुणा 4 से, तो इसकी गुणा 4 से, तो ये आएगा 16। इसका मतलब हर आदमी को 25 रुपये मिलते होंगे, हर औरत को 20 रुपये मिलते होंगे और हर बच्चे को, आवाज़ मत करो भाई, हर औरत को 16 रुपये मिलते होंगे। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास जो आदमी है वो आदमी है 8, औरत दे रखी है 10 और बच्चे दे रखे हैं 10। क्लियर सी बात? अगर हम टोटल रुपए निकालें तो ये आएगा 25 × 200, 25 × 8 200, यहाँ पर आएगा ये 200 और ये आएगा आपका 160। ये सभी को मिलते होंगे। रेशो बनाएंगे, 40 से काटेंगे तो ये 5, ये 5 और ये आएगा आपका 4। जोड़ेंगे तो जोड़ आ रहा है आपका 14 का। 14 को क्वेश्चन में बोला गया है 2366 रुपये। भाग करके देखो कितनी बार कट रहा है, भाग करके देखो कितनी बार कट रहा है, करके देख लिया कितनी बार कट रहा है। इसका 169, 169 बार कट रहा है। तो जो औरत क्वेश्चन ने पूछा है, एक औरत को कितने मिलेंगे, तो 169 गुणा 5, तो ये सभी औरतों को मिलते होंगे। और औरत है कितनी? 20। औरत कितनी है? सॉरी 10। औरत क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 10। कितना आ रहा आंसर इसका? 184.5। हर औरत को कितने मिलेंगे? 84.5। क्लियर?
कर लिया था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। 1 मिनट का टाइम है, बनाकर देखिए क्वेश्चन नंबर 74। अब की बार ना बैटरी आएगी बेटा, ध्यान रखो, पेन कॉपी पेन उठा के कर लो काम। जैसे तुम आंसर दे रहे हो। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपये ABC में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि A के हिस्से के 2/5, A के हिस्से के, ये मार्कर दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, A के हिस्से के 2/5 से 16 ज़्यादा बराबर है B के हिस्से के, B के हिस्से के, या मल्टीप्लाई आएगा, B के हिस्से के 3/4 से 70 कम बराबर है C के हिस्से के 3/5 से 4 कम। क्लियर है? अब हमें ऐसी कोई वैल्यू मानकर चलनी पड़ेगी जहाँ से आपकी वैल्यू का आंसर आ जाए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है 2, 3, 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 का मल्टीपल में यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ होगी जिसके बराबर आ रहा होगा, इसको हम मान लेंगे 6 के। क्लियर? यहाँ से आप A की वैल्यू निकालेंगे तो जो A की वैल्यू आएगी जल्दी से निकाल के बताओ कितनी आएगी। हर बार रखो A का 2/5 + 16 = 6 के। बताओ A की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो। चार, इतनी जल्दी आ गई 4? कॉपी पेन चल नहीं रहे तुम लोगों के। वैल्यू निकाल पा रहे हो तुम? A की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी निकाल के बताओ। इतना लगा रहे हो टाइम। यहाँ पर A बराबर जी इधर जाएगा, इधर जाकर पलट जाएगा, माइनस आएगा, सॉल्व करके जल्दी बताओ। करे जल्दी, पेन धीरे धीरे चल रहा है। सिक्स के
जल्दी बनाओ इसका आंसर। ये ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की निकालो, मार्कर क्यों नहीं चल रहा। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 6k + 70 गुणा 4/3। जब सी की वैल्यू निकालोगे तो 6k + 4 यहाँ पर 5/3। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो जब इससे इसको काटोगे तो 15k - 40, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15k - 40। जब आप बी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आप इसको जाओगे 4/3 है, 3 से इसको काटोगे 2k और ये हो जाएगा 8k। 8k + 280/3। सी की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका इससे इसको काटेंगे, ये आपका 2k और ये हो जाएगा 10k। क्लियर? प्लस 20/, चल करेगा मात्रा 20/3। क्लियर सी बात? कोई डाउट तो नहीं? अब वो कह रहा है इन तीनों हिस्सों का जो जोड़ है वो बराबर किसके हैं? 500 के। तो 15k - 40 + 8k + 280/3 + 10k + 20/3 बराबर किसके आएगा? ये 500 के। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ से आप वैल्यू निकाल कर बताओ k की वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी निकालो, k की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के दिखाओ। देखो करना तो ऐसे ही पड़ेगा, वरना ऑप्शन से करना पड़ेगा क्वेश्चन ये। हाँ, वरना ऑप्शन का बेस क्वेश्चन है। ये ऑप्शन हमारे पास है नहीं। यहाँ पर आएगा 33k = 440। ये आ रहा है? ये नहीं आ रहा? k बराबर आ जाएगा आपका 40/3। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा यहाँ पर दे रखा है 8k। तो अगर हम बी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो 8k, k की 8 गुणा 40/3 प्लस 280/3, ये 320 हो जाएगा और ये 280, ये हो जाएगा आपका 600।
600/3, आंसर आएगा 200। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 200। अब ऑप्शन में 200 दे रखा होगा खाली, तो ये ऑप्शन से थोड़े बना लोगे फिर आपको। और ये तो माइनस है 40 और 280/3 माइनस का 40, हाँ एलसीएम लिया इनका यहाँ पे। ले लिया। अब 40 के नीचे एक ही आएगा ना, क्या 40 के नीचे एक आ जाएगा। 40 के नीचे मतलब खोल के नहीं करा इसको, करके देखना आराम से, गलती समझ में आ जाएगी। 280 प्लस 20 8 के प्लस 40 प्लस, सही है, सब सही है, करके देखो तुम्हारा गलती आ रहा है। 120 40 माइनस का है। क्या 40 माइनस का, तो क्या हो गया? इसे तो माइनस में लेंगे। कहाँ माइनस मिलेंगे? इसको आप करके देखना तब आपको समझ में आ जाएगा, गलत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, 75। इतना आसान आंसर नहीं है, इतना आसान आंसर नहीं है। उसमें क्वेश्चन बनेगा, इसको अगली क्लास में कराऊंगा, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, एज का नहीं है वैसे भी, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 76। क्या ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, वह उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वह 2,900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है आपका, जिसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को समझेंगे कैसे यूज़ होता है। कह रहा है ए और बी की जो इनकम का रेशो है वह है 3:2। तो ए और बी की जो आय का जो रेशो दे रखा है वो रेशो दे रखा है 3:2। कह रहा है उनके खर्च का रेशो क्या है। अगर मैं आय में से बचत घटा दूं, अगर आय में से
मैं बचत घटा दूं तो इनके किसका रेशो आएगा? खर्च का। और खर्च का रेशो दे रखा है इनका 4:3। ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो अंतर आएगा वो लिख दीजिए। 3 तिया 9, 4 दूनी 8। अंतर कितने का आया आपका? 1 का। इसकी गुणा इससे करेंगे, 9 चौक 3600 और 6000। 3600 और 6000 के बीच का अंतर आएगा 2400। मतलब 1 बराबर 2400, तो 3 बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 7200 और 2 बराबर हो जाएगा आपका 4800। तो एक की इनकम 7200 और एक की इनकम कितनी आ जाएगी? 4800। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर मैं खर्च को ऊपर रखूँगा तो कैसे करूँगा, वो भी समझ लो। अगर आप खर्च को ऊपर रखोगे तो अगर आप खर्च ऊपर रखते हो तो खर्च का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 4:3। अगर मैं खर्च में बचत जोड़ दूं, बचत कितने की हो रही है? 200 और 900। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस और माइनस से कोई दिक्कत नहीं आती, अगर अपोजिट साइन है तभी चेंज होता कुछ। तो इनकम का रेशो कितना आ जाएगा? 3:2 का आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, फिर वही कर दीजिए, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो ये अंतर आ जाएगा 1 का। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आपका आ रहा है आपका 2700 और ये आ रहा है आपका 4,400। ये 2000 है ना, 4000, तो अंतर आ जाएगा 1300 का। तो 1 बराबर 1300, तो 2 4 बराबर हो जाएगा 5200 और ये हो जाएगा आपका 3900। तो ये जो चीज़ आई है वो इनकी खर्च आया। अब खर्च में जब आप बचत जोड़ दोगे तो 5200 में जब आप 2000 जोड़ दोगे तो जो ए की इनकम है वो आ जाएगी 7200। ऐसे ही 3900 में जब आप 900 रुपये बचत जोड़ दोगे तो उसकी आ जाएगी 4800। तो ये इस तरीके से आएगा। तो जो चीज़ आप ऊपर लिखते हो उसका रेशो आपका उसी से आपको गुणा करनी पड़ती है जितने ये इसका गुना होता है। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 बनाइए। कोई बंद नहीं हो रही, जाओ भरने। क्वेश्चन नंबर 77 देखो बना के। देखिए नहीं हो पाया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करें। क्वेश्चन में कह रहा है सभी पुरुष व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है।
तो हमारे पास दो कैटेगरी दे रखी है, एक तो दे रखा है मेल और दूसरा दे रखा है हमारा फीमेल। जो सभी को मिल रही है, अगर बात करें जो सभी को मिल रही है, सभी को मिलते हैं 6 आदमी को और औरत को मिलते हैं 5 रुपये। और प्रत्येक को जो मिलते हैं, प्रत्येक को जो मिल रहे हैं वो दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसका रेशो दे रखा है 2:1। अगर आपसे संख्या पूछी जा रही है तो अगर मैं कहूँ कि 100 लोग हैं और 100 लोगों को हर किसी को 2-2 रुपये मिलते हैं, क्योंकि सभी के पैसे दे रखे हैं और हर किसी को जितने मिलते हैं वो दे रखे हैं। अगर मैं इसको इससे भाग दे दूँ तो एक सिंगल बंदे की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 को 2 से भाग दे दीजिए, अब 5 को 3 से भाग दे दीजिए, 18 यहाँ चला गया और 10 यहाँ आ गया। रेशो आ जाएगा 9:5 का। तो इनकी जो संख्या का रेशो है वो कितना है? 9:5। ठीक है, सभी को जितने मिलते हैं उसको भाग दे देंगे तो रेशो कितना आ जाएगा? 9:5। क्या कह रहे हो, कितने परसेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78। चार्जिंग को लगा दो, यहाँ से लेकर चार्जर लगा दो, वीडियो रोक के बनाकर देखिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट का टाइम आपका। ज़्यादा आवाज़ आ रही है मार्क में जो। चप्पल पड़े इसके नीचे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों को, जो सभी को मिलता है, अगर हम बात करें सभी के, तो जो सभी को मिलता है, सभी को जो मिलता है, सभी को जो मिलते हैं वो मिलते हैं 12। कौन कौन कैटेगरी है? एक तो हमारे पास मैन है, एक वुमेन है और एक हमारे पास बच्चे हैं। तो मैन को मिलते हैं 12, वुमेन को मिलते हैं 15 और बच्चों को मिलते हैं 16। क्लियर सी बात। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रत्येक को मिलते हैं, जो प्रत्येक को मिलते हैं वो दे रखे हैं हमें। प्रत्येक को मिलने वाले 6, 5 और 4। यहाँ से अगर मैं संख्या निकालूं तो संख्या नॉर्मल से निकल कर आ जाएगी आसानी से। संख्या कैसे निकाल के आएगी? 12 को 6 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगी, 15 को 5 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगी, 16 को 4 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगी। और ये बराबर दे रखा है क्वेश्चन में आपका, आपके जो संख्या आ रही है 9, मगर क्वेश्चन में इस 9 को दे रखा है 45। मतलब कितने गुना? 5 गुना। क्लियर सी बात।
ये चीज़ अभी पिछले क्वेश्चन में समझाई थी आप लोगों को। मतलब जो औरतें हैं वो 5 गुना होंगी मतलब 10, जो आदमी हैं वो 5 गुना होंगे मतलब 15, जो बच्चे हैं वो 5 गुना होंगे मतलब 20। अब ये कह रहा है जो सभी को पैसे दिए गए हैं वो 430 और 430 इस रेशियो में बांटे गए हैं। तो अगर आप अपना जोड़ देखें तो आ रहा है 43। 43 को क्वेश्चन में कहा गया है 430, इसका मतलब 10 गुना। तो हर किसी को 10-10 गुना रुपए मिल रहे होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों को, संख्या हमने बता दी, प्रत्येक को बताने हैं। तो अगर हम यहाँ से प्रत्येक को निकालें तो जो वुमेन है, वुमेन 12 गुणा 10 करेंगे बारह गुणा 10 करेंगे तो इतने रुपए तो इस सभी वुमेन को मिलते होंगे। और वुमेन हैं कितनी हमारे पास 10, तो प्रत्येक वुमेन को जो मिलते होंगे वो आ जाएगा 12 रुपये। वुमेन नहीं, सॉरी यहाँ पे मैन आएगा, मैन है ना 12, तो 12 मैन को 12 मिलते हैं तो यहाँ पे मैन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैन। अगर वुमेन का निकालें तो 15 वुमेन हैं का गुणा 10 करेंगे तो इतने रुपए तो वुमेन को मिलते होंगे। और वुमेन हैं कितनी आपकी 15, तो वुमेन को मिलते होंगे 10। बच्चे के ऊपर बात करें तो 16 गुणा 10 ये सभी बच्चों को मिलते होंगे। बच्चे हैं कितने 20, तो इसका आंसर आएगा 8। आदमी को मिलते हैं 12, वुमेन को मिलते हैं 10 और बच्चे को कितने मिलते हैं 8। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है, समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया करे तो वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बना कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 5,625 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का जो धन है, A का जो धन है वो B प्लस C का आधा है। इसका मतलब इसको 1 मिलता है तो B प्लस C को 2 मिलता होगा। आगे बोला गया B का धन, जो B का धन है वो A प्लस C का 1/4 है। अब एक बात बताइए, दोनों जगह धन सेम है। यहाँ पे धन की वैल्यू आ रही है 2 और 1 3, यहाँ पे 4 और 1 5। दोनों जगह अगर धन सेम है
तो इसका मतलब वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो 15। अब 15 में इसका जोड़ देखो आपका आ रहा है 3 और इसका जोड़ आ रहा है आपका 5। अब धन दोनों जगह सेम है तो सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 5 से, तो इसकी भी गुणा 5 से, इसकी भी गुणा 5 से। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू आ रही है 5, b और c, b की वैल्यू आ रही है 3, तो c की वैल्यू कितनी आ रही होगी 7। क्योंकि इन सब का जोड़ 15 है, इन दोनों का 8 आ चुका तो इसका 11 होगा। क्वेश्चन में 15 की वैल्यू दे रखी है हमें 5625। हमसे पूछा गया है a प्लस बी मतलब 8 की वैल्यू पूछी गई है। तो 15625 बटे 15, 5625 बटे 15 गुणा 8, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3000। तो इसका मतलब a प्लस बी को जो धन मिलता होगा वो कितना मिलता होगा 3000। ये तो आपको पता ही होगा ना कैसे, जिसकी वैल्यू पता होती है उससे भाग देते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, क्वेश्चन नंबर 80 बनाकर देखिए। कितना आंसर आ रहा है देखिए। क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से बच्चों से बनता नहीं है। देखो ध्यान से समझना क्या कहा गया। कह रहा है ए बी सी की पिछले साल की आय का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। ए की आय दे रखी है 3, बी की आय दे रखी है 4 और सी की आय दे रखी है आपकी 5। कह रहा है इनके पिछले साल, इनको अगर हम बांट दें तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम इनको पार्ट में बांट दें तो इनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दे रखा है ये दे रखा है 4:5। बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। सी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। क्लियर सी बात। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, ना तो ये इसका मल्टीपल है, ये तो इसका मल्टीपल है, मगर ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो हमें कंपेयर करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम से हल करने के लिए आप क्या करो, 4, 2 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम। 4, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका 12।
इसको 12 बनाने के लिए गुणा किससे करनी, इसकी गुणा किससे कर दो 12, सबकी 12 से कर दो, सबकी गुणा किससे कर दो 12 से, क्योंकि एक ही संख्या से आपको क्या करनी पड़ेगी गुणा। अगर आप अलग अलग संख्या से गुणा करोगे तो कैलकुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको। तो एक ही संख्या से आपको गुणा करनी है, ये आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। एक ही संख्या से आपको गुणा करनी है, ये जो 2, 3, 4 का जो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 12, तो इसकी भी गुणा किससे कर दो 12 से, इसकी भी गुणा कर दो आप 12 से, और इसकी भी गुणा कर दो आप 12 से। अगर आप ये देखेंगे, ये वाली जो वैल्यू आपकी हो चुकी है, ये वैल्यू हो चुकी है आपकी 36, ये वैल्यू हो चुकी है आपकी 48, और ये वैल्यू हो चुकी है आपकी 60। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है, तो आप देखेंगे ये इसका कितने गुना आ रहा है, कितने गुना आ रहा है 9 गुना। तो इसका 9 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। ये इसका कितने गुना आ रहा है 24 गुना, तो इसका 24 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ये इसका कितने गुना आ रहा है 20 गुना, तो इसका 20 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो ये आया 45, 72 और 80। अब क्या रखा, इनकी वर्तमान आय जो है 98500 है। तो इन सबको आय को जोड़ो और बताओ कितनी इनकम आ रही है, जल्दी से जोड़िए, कितनी इनकम आ रही है, जोड़ो भाई। 197 और 197 को क्वेश्चन में बोला जा रहा है 985 00 500। क्वेश्चन में पूछा गया B + C की आय बताओ, तो ये 152 है, 152 का भी 500 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 26,000। करना कितना आ रहा है, करो जल्दी, कितना आ रहा है 76,000। आंसर आ जाएगा इसका 76,000। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 81 बना कर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। तो 93 तक नहीं करवाने, अब क्या हुआ, अरे छोड़ो, ये तो छोटी मोटी बात है। कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी जवान तक भी टिकते हैं, आज तक नहीं टिक रहे। करो 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 1 साल पहले A और B की आय का अनुपात, दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक दे रखा है A और एक व्यक्ति दे रखा है आपका B। A और B की जो आय का अनुपात दे रखा है, A और B की आय का अनुपात जो दे रखा है, अगर मैं बात करूं, वो दे रखा है इनके आय का रेशो 3:5। क्वेश्चन में बोला गया लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो
लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:3, और यहाँ पर दे रखा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो 4:5। अभी मैंने बताया कि जो आपका ऊपर दे रखा है ये लास्ट ईयर का दे रखा है, तो लास्ट ईयर वाले को इन दोनों के एलसीएम से क्या कर दो, गुणा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 4। इसकी भी गुणा 4 से कर दो और इसकी भी गुणा 4 से कर दो। 4 से गुणा करने के बाद आप देखेंगे ये आपका बन गया है 12 और ये बन गया है आपका 20। अब आप ये देखो 2 को आपका कितना कह रहा है, 12, मतलब 6 गुना, तो 3 को कहेगा 18, 4 को कहा गया है क्वेश्चन में 20, मतलब 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। अगर इनकी इनकम का जोड़ करो 18 और 25 का कितना आ रहा है, 43। क्वेश्चन में इस 43 को बोला गया है आपका 4300, मतलब 100 गुना। तो आप इसका भी 100 गुना कर दोगे, इसका मतलब बी की इनकम आ गई 2500 और ए की इनकम आ जाएगी आपकी 1800। क्लियर सी बात। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं, फिर इनकम के आपके क्वेश्चन सारे जो इसमें दे रखे हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 बनाकर देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए बी सी की आय का जो अनुपात है इनकम का, 3 व्यक्ति हैं ए बी और 1 व्यक्ति है सी। ए बी सी की जो इनकम का जो रेशो है, आय का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है आपका 3:7:4 का। कह रहा है उनके खर्च का, जो उनके खर्च का रेशो दे रखा है वो दे रखा है आपका 4, 3 और 5 का। क्वेश्चन में पूछा गया है उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। क्लियर सी बात। अगर मैं एक हिंट दे रखी है, ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। अगर मैं बात करूं ए अपनी आय का 14.2/7 बचाता है, तो 14.2/7% की आप फ्रैक्शन निकालो तो आएगी 1/7। इसका मतलब इसकी अगर इनकम 7 है तो ये सेविंग करता है आपकी 1 के, तो ये एक्सपेंडिचर करता होगा आपका 6। तो इसका मतलब है इसके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 7:6 आना चाहिए। क्लियर सी बात। मगर यहाँ पर आप देखोगे इसके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 3:4 आ रहा है।
तो पहले इसका रेशो चेंज करना है तो इनको क्या बनाना पड़ेगा, पहले सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो 3 और 4 का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 4 का कितना आएगा, 12। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 से, गुणा 4 से, गुणा 4 से। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। ये बन गया। इसके बाद देखो ए की इनकम कितनी है, 7। तो इसकी गुणा किससे करेंगे आप, 7 से, 7 से, 7 से। जो खर्च है वो कितने का मल्टीपल है, 6 का। तो गुणा 6 से, गुणा 6 से, गुणा 6 से। इतना काम करने के बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आप सेव कर लिया। अब आय में से खर्च घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बचत। अगर आप आय देखें, इसकी कितनी आय आ रही है, तो इसकी आय आ रही है 84, और जो खर्च आ रहा है 12 छिक्के 72, तो इसकी बचत आ रही है आपकी 12 की। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, करो गुणा करके देखो। 196। और इसका खर्च कितने का आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ, एक 142। इसका बताओ, एक 112। ये कितना आ गया, 32, 22। दो से काट देंगे, 6 और ये 71 और 11। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रेशो 6, 71, 11। तो इस तरह मैंने जितने भी इनकम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैंने सभी आपको एक साथ सॉल्व करा दिए। कल फिर मिलते हैं। जो कल की क्लास होगी उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, कहीं रेस वाले क्वेश्चन होंगे, कहीं पर कॉइन वाले क्वेश्चन होंगे, कहीं पर प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो एक साथ ही वो सारे एक साथ करा दूंगा। उसमें एज का भी चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।